बजट 2024 के बाद आपको क्या इनकम टैक्स की रिबेट सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलेगी? यदि मिलेगी तो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है? क्या इस रिबेट को देते हुए सरकार ने कोई गलती की है? अब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी? इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सही कैलकुलेशन समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स को कंप्लाई करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सरकार ने असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इनकम टैक्स के स्लैब रेट बदल दिए हैं नई टैक्स रजीम में। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या इसके लिए जो रिबेट है उसमें भी चेंज किया गया है, जो 87A के अंतर्गत रिबेट मिलती थी। जी नहीं दोस्तों, सरकार ने सेक्शन 87A में कोई चेंज नहीं किया है। इस प्रकार आपको रिबेट भी मिलेगी और इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि यदि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है तो उस केस में भी आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम आपको चेंज समझा देते हैं। पहले आपको नई टैक्स रजीम में अप टू असेसमेंट ईयर 24-25 जो स्लैब रेट मिलते थे वो इस प्रकार थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं था। 3 लाख से 6 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स था। 6 लाख से 9 लाख रुपीज़ तक 10%, 9 लाख से 12 लाख रुपीज़ तक 15%, 12 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे 15 लाख रुपीज़ तक 20% और 15 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे 30% है। लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 से गवर्नमेंट ने स्लैब रेट चेंज कर दिए हैं। अब 3 लाख रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख से 7 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स होगा। 7 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 10% टैक्स होगा। 10 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे 12 लाख रुपीज़ तक 15% टैक्स होगा। 12 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे 15 लाख रुपीज़ तक 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स रेट होगा। तो दोस्तों चलिए अब रिबेट को समझ लेते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 में भी आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट कर सकते हैं या फिर नई टैक्स रजीम। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक रहेगी तो जो रिबेट मिलेगी वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 रुपीज़ विच एवरी लेस है। लेकिन यदि आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे और आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहेगी तो रिबेट होगी एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवरी लेस है। लेकिन यदि आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो जाती है तो ओल्ड टैक्स रजीम में आपको कोई मार्जिन रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन नई टैक्स रजीम में आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगा। यानी कि जितनी आपका इनकम 7 लाख से एक्सीड होगी उससे ज़्यादा आपका इनकम टैक्स नहीं हो सकता है, तो उतने अमाउंट तक की आपको रिबेट मिलेगी। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट को ही रिबेट मिलती है 87A की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में व्यक्ति की सैलरी 8 लाख रुपया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी है। अब आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी सैलरी इनकम में से। तो 8 लाख में से 75,000 रुपया कम करके 7,25,000 की आपकी नेट सैलरी इनकम बनेगी। इसके अलावा आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यदि आपने कोई सेविंग की है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी नई टैक्स रजीम में, जैसे कि 80C की या 80TTA की, तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रजीम में। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी। अब इस टोटल इनकम को आप बाइफिकेट करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल इनकम ही है आपकी, कोई स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, यानी कि कोई कैपिटल गेन आपको नहीं हुआ है शेयर एक्स्ट्रा बेचने से, तो ये नॉर्मल इनकम आ गई है। अब जो स्लैब रेट है, नए स्लैब रेट जो सरकार ने बताए हैं बजट में, 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपये तक इनकम है तो 5% टैक्स है। तो हमने यहाँ 7 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये लेस कर दिए हैं और बैलेंस पे 5% टैक्स लगाया है। 7 लाख से यदि एक्सीड हो जाती है इनकम 10 लाख रुपये तक तो 10% टैक्स रेट है। तो हमारी इनकम 7,37,000 रुपया है। इसमें से 7 लाख हमने कम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर पहले ही टैक्स आ गया है। तो बैलेंस पे 10% टैक्स तो 3,700, तो टोटल हमारा टैक्स बना 23,700।
अब यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट सेक्शन 87A की ये कहती है कि यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो ही आप 25,000 रुपये की रिबेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड हो रही है, इसलिए आप रिबेट नहीं ले सकते हैं। लेकिन मार्जिनल लीव मिलेगा 87A के अंतर्गत, जो कि रिबेट के अंतर्गत ही आता है, जो कि यह कहता है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो रही है तो जितनी इनकम एक्सीड हो रही है उससे ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 7 लाख से जो इनकम है 37,000 बन रही है, एक्सीड हो रही है, जबकि हमारा टैक्स यहाँ पे 23,700 आ रहा है। तो इसलिए हमें पूरी मार्जिनल लीव मिल जाएगी 23,700 की। इस प्रकार कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सैलरी इनकम 6.5 लाख रुपया है, इसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और सेम बैंक का इंटरेस्ट इनकम आप ऐड करेंगे तो 5,87,000 की आपकी इनकम बन रही है टोटल इनकम। अब इसके ऊपर यदि हम टैक्स लगाते हैं तो 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5% टैक्स है। तो हमने 5,87,000 में से जो है 3 लाख रुपया कम कर दिया है, बैलेंस पे 5% टैक्स लगाया है, तो ये हमारा टैक्स आ गया है। अब क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से कम है, तो अब हमें रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत, जो कि 25,000 रुपये या फिर जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज लेस। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल अमाउंट 14,350 बन रहा है, तो इस अमाउंट तक हमें रिबेट मिल जाएगी, कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम तीसरा केस लेते हैं। मान लीजिए सैलरी इनकम 9,10,000 रुपया है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाएगी। इसमें आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। यहाँ पे अब हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स अब हमने ले लिया है, और 7 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे यहाँ पे 8,47,000 में से 7 लाख हम लेस कर देंगे, तो बैलेंस इनकम पे 10% टैक्स है, तो वो हमने ले लिया है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड हो रही है और जो एक्सीडिंग इनकम है वो 1,47,000 रुपया है, जबकि हमारा टैक्स 34,700 है, तो ना तो हमें यहाँ पे रिबेट मिलेगी ना ही हमें कोई मार्जिनल लीव मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेट टैक्स आएगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आप लगाएंगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो अब ये इक्वली आपकी सैलरी में से कटना चाहिए, तो हर महीने 3,007 रुपया टैक्स जो है आपका एम्प्लॉयर काट लेगा सैलरी में से और गवर्नमेंट के पास ये TDS जमा कराएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा गलती की गई है कि नई टैक्स रजीम में गवर्नमेंट ने स्लैब रेट तो चेंज कर दिए हैं, लेकिन जो रिबेट एंड सेक्शन 87A उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें चेंज नहीं किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नई टैक्स रजीम में जो असेसमेंट है 24-25 तक स्लैब रेट थे, 3 लाख रुपये तक जीरो इनकम, 3 लाख से 6 लाख रुपये तक 5% टैक्स, और यहाँ पे 6 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे 9 लाख रुपये तक 10%। तो यदि इनकम 7 लाख रुपये तक रहती थी तो आपको 10,000 का टैक्स यानी कि 25,000 का यहाँ पे रिबेट मिल जाती थी यदि इनकम 7 लाख रुपये तक है। और यदि आप नई टैक्स रजीम में अब असेसमेंट है 25-26 से कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लाख रुपये तक जीरो टैक्स है, 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5% है। इस प्रकार अब यहाँ पे 20,000 की रिबेट होनी चाहिए थी 87A के अंतर्गत मैक्सिमम, लेकिन सरकार ने 87A की जो मैक्सिमम रिबेट है 25,000 ही रखी है। तो इसका कुछ व्यक्ति मिस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो स्पेशल रेट की इनकम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि जिनकी ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है या वर्चुअल डिजिटल एसेट की सेल करने से उनको इनकम हो रही है, तो उस केस में वो इस रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि जो ये रिबेट है 87A की वो स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलेगी, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं की गई है। उम्मीद करते हैं कि 87A की रिबेट से रिलेटेड कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होंगी। यदि आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।